यही तो मेरे देश की समस्या है कि जो सर तन से जुदा कर देता है, जो अफजल गुरु संसद में हमला कर देता है उसको भटका हुआ बता दिया जाता है, और जो सिर्फ नाम पे जाकर कालिक पोत देता है उसको गुंडा बता दिया जाता है, जो गौ सेवा कर रहा है उसको गुंडा बता दिया जाता है। अकबर, बाबर, हुमायूं हमारा गौरव थोड़ी है, औरंगजेब हमारा गौरव थोड़ी है। हमारा गौरव है संभाजी राजे, हमारा गौरव है शिवाजी महाराज, हमारा गौरव है राणा प्रताप, बाजीराव बल्हाड़, तानाजी मालूसरे, ये लोग हमारा गौरव है। नाम पे काले देना तो वो क्रिमिनल हो गए, और जो गर्दन काट दे रहा है उसके समर्थन में आ जाते हो, जो संभल में पत्थरबाजी करता है उसके समर्थन में आ जाते हो। ये दोगलापन गलत है। हमारे सन हिल उठे राजवंशों ने भिरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपने देखा होगा देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अकबर रोड पर कुछ युवकों के द्वारा अकबर रोड पर कालिक पोतने का कार्य किया गया, जिसके पश्चात उस पर जो है शिवाजी महाराज की फोटो लगा करके उसको स्नान करवाया गया। हम जो है दिल्ली की जनता से जानेंगे आखिर जो ये इस प्रकार से जो युवकों ने ये किया है ये सही है या गलत है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? इंद्रेश द्विवेदी। अच्छा, तो भाई साहब जिस प्रकार से ये कुछ युवकों के द्वारा अभी अकबर रोड पर जो है कालिक पोतने का नाम कार्य किया गया, अकबर की जो नाम लिखा हुआ था जिस जगह पर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन युवाओं को साधुवाद देना चाहता हूँ अच्छा। कि उन्होंने ये करेज दिखाया कि जो हमारे देश का कलंक है उनके नाम के ऊपर पे कालिक पोती, और जो हमारे देश का गौरव है उसकी फोटो लगाकर उसका दूध से स्नान कराया। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं इसका सपोर्ट करता हूं, और मैं भारत सरकार से, मैं दिल्ली सरकार से ये मांग भी करता हूं कि हाँ, क्या मजबूरी है ऐसी, बदलो ना। अकबर, बाबर, हुमायूं हमारा गौरव थोड़ी है, औरंगजेब हमारा गौरव थोड़ी है। हमारा गौरव है संभाजी राजे, हमारा गौरव है शिवाजी महाराज, हमारा गौरव है राणा प्रताप, बाजीराव बल्हाड़, तानाजी मालूसरे, ये लोग हमारा गौरव है। हमारे गौरव है पृथ्वीराज चौहान, राजा पोरस जिसने सिकंदर को हराया था, उनके नाम पर करो ना। समस्या कहाँ आ रही है? कुछ युवाओं ने एक बीड़ा उठाया कि उनके नाम पर कालिक पोती। क्या गलत किया उन्होंने? किसी को मारा पीटा तो नहीं ना, कोई अपराध नहीं किया ना। अरे सीधा सा उन्होंने एक कालिक को पोता, वो पहले से कलंक है जो नाम, उस पे कालिक पोती गई है, और जो हमारा गौरव है उसका दुग्ध से स्नान कराया गया। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ ऐसे युवाओं का। इसके बाद जो है देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ये कहने लगा कि इस प्रकार से जो है ये एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इस प्रकार से मतलब सामुदायिक बातें कहाँ से उठने लगी कि भाई अकबर और बाबर जो कि हमारे देश के अंदर आक्रांता रहे, जिन्होंने देश को क्षति पहुंचाई, उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर लोग बाग उनका विरोध करने पर तुले हुए हैं, उनके खिलाफ FIR हो जाती है। वे जो युवक है छुपते छुपाते फिरते हैं, ये आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है? सर देखो, पहली बात तो वो युवक छुप नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस देखी। उसके बाद में वो सुदर्शन न्यूज़ पर, मैं सुरेश चौहान जी को भी इसके लिए विशेष आभार दूंगा कि एक मीडिया चैनल तो कम से कम ऐसा है भारत में जो सनातन की बात हमेशा करता है और सनातनियों को अपने मंच पर जगह देता है, और उन्होंने उन युवाओं को बुलाया है अपने मंच पर। उन युवाओं से प्रश्न करें और उन युवाओं ने अपनी बातें बोली है, जाकर सुनो तो सही, उनकी बातों को एक बार सुनो। तो मैं तो सुरेश चौहान जी को भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरीके से उनको अपने मंच पर जगह दी। अब उसके बाद मैं थोड़ी सी बारीकी से बताऊंगा। सर, आप जो कहना चाह रहे थे ना कि कैसे और क्यों विरोध उठ रहा है, यही तो समस्या है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सनातनी अगर इतने ही वीर योद्धा थे और इतने ही अगर गौरवशाली थे तो इतने सालों तक गुलाम क्यों रहे। तो मैं आज बता दूं, जो आज विरोध कर रहे हैं ना, इसी तरीके से तब भी थे, इसी तरीके से तब भी थे, जो जा जाकर मुगलों से मिल जाते थे, मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ते थे। कौन था? मान सिंह। कौन था मान सिंह? अपने भारत का था ना, लेकिन वो लड़ अकबर की तरफ से रहा था। समझ गए? वही आज भी बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, सनातन के खिलाफ कुछ होगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर किसी का नाम हटाया जाएगा तो उनके पेट में मरोड़े मारने लग जाते हैं। और मैं भारत के मुसलमानों के लिए भी, देखो मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता हूँ, किसी धर्म को अलग तरीके से देखता भी नहीं हूँ, बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन अच्छा मुसलमान क्यों नहीं नजर आता मुझे, ये बता दो। आप विरोध कर देते हो जब कोई नाम बदलने आ जाए तो आपको बहुत विरोध होता है, लेकिन वहीं पर जब कोई आपका गर्दन काट देता है,
सर तन से जुदा के नारे लगा देता है, जब चंदन गुप्ता को मार देता है, तब आप लोग आकर क्यों नहीं कहते हो कि हाँ ये भी धर्म विशेष को टारगेट करके कर रहे हैं और ये गलत है। उस गलत के खिलाफ ये लोग क्यों नहीं खड़े होते? नाम पे काले देना तो वो क्रिमिनल हो गए, और जो गर्दन काट दे रहा है उसके समर्थन में आ जाते हो, जो संभल में पत्थरबाजी करता है उसके समर्थन में आ जाते हो। ये दोगलापन गलत है, ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, एक प्रशासनिक कार्रवाई होती है, एक अगर अपनी बात अगर आपको रखनी है तो एक प्रशासन का दायरा होता है कि आप जाकर के प्रशासन के तहत अगर आपको कोई चीज़ पे आपत्ति है देश के अंदर तो आप उसको दर्ज करवाइए, उसके खिलाफ कोर्ट में जाइए। तो ये ना करके ये जिस प्रकार से ये कार्य किया गया हो, इसको जो है कैसे सही प्रशासनिक कार्य भी तो हो सकता अच्छा है। प्रश्न है आपका। इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से शायद ये तरीका आप लोगों को गलत लग रहा होगा। मैं भी हिंसा का कोई समर्थक नहीं हूँ, ना मैं हिंसा को समर्थन देता हूँ, ना मैं किसी अराजक चीज़ को समर्थन देता हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ अराजकता नहीं थी साहब, यहाँ पर कोई हिंसा नहीं थी। ये उनके इमोशंस थे। उन्होंने जब संभाजी राजे को देखा, कोई आपके पिताजी को मारे, मुझे एक बात बताना, कोई आपके पिताजी के ऊपर हमला कर दे या आपके पिताजी को मारे या आपके परिवार को मारे, मैंने तो बहुत बड़ी मिसाल दी थी पिताजी को, लोग तो घर के पालतू जानवरों को, गाय भैंस बिल्ली कुत्ता पे भी सामने वाले को नहीं छोड़ते हैं। कोई आपके छोटे से बच्चे के थप्पड़ मार दे, आप पहले नैतिकता देखेंगे, जाकर पुलिस कंप्लेंट करेंगे, या उससे जाकर वो करेंगे कि तूने मेरे बच्चे कैसे मार दिया? या कोई पिताजी को बदतमीजी कर देगा तो आप जाके पहले कंप्लेंट रजिस्टर्ड करेंगे या पहले भावनाओं में बह के अपना रिएक्शन देंगे? तो वो लड़के युवा हैं देश के, हमेशा सनातन की बातें करते हैं, सनातन को जीते आए हैं, सनातन के लिए आवाज़ उठाते हैं। उसमें से कई गौ रक्षक हैं, गौ सेवक हैं, वो सेवा करते हैं गऊओं की। ये जितने लोग उनका विरोध कर रहे हैं ना, गुंडे बता रहे हैं उनको, गुंडे हैं वो तो। यही तो मेरे देश की समस्या है कि जो सर तन से जुदा कर देता है, जो अफजल गुरु संसद में हमला कर देता है उसको भटका हुआ बता दिया जाता है, और जो सिर्फ नाम पे जाकर कालिक पोत देता है उसको गुंडा बता दिया जाता है, जो गौ सेवा कर रहा है उसको गुंडा बता दिया जाता है। यही तो दोगलापन बदलना चाहिए ना। और इसके लिए आप कह रहे हो कि पुलिस FIR करो, ये करो, करो, कर रहे हैं लोग, वो भी चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस में है, सारी चीज़ें कानूनी तरीके से करेंगे। हमने राम मंदिर भी अपना कानूनी तरीके से ही लिया था, हम कभी हिंसा के समर्थक नहीं हैं। लेकिन अगर किसी की भावनाएं हैं और उसने जाकर सिर्फ कालिक पोत दी, उस पर आप गुंडा बोल रहे हो, तो आप एक बार बोलो ना कि का साहब आतंकवादी था, क्यों चुप हो जाते हो? याकूब मेनन आतंकवादी था, वो साजिद ने 6 साल और 13 साल के बच्चे को मारा, कोई गुंडा क्यों नहीं बोला? उसकी मैयत में 30,000 कहाँ से पहुंच गए? आज आप युवाओं ने भावनाओं में बहकर कुछ युवाओं ने अगर कलंक पे, फिर बार बार ये मेंशन कर रहा हूँ, कलंक पे, वो हमारे देश का गौरव नहीं है। हमारे देश का गौरव, मैंने आपको बताया ना, शिवाजी महाराज, संभाजी, चाणक्य भी थे, महाराणा प्रताप, बाजीराव बल्हाड़, तानाजी मालुसरे, हमारी 23 साल की वो वीरांगना, जिसके लिए सुभद्रा कुमारी पंत जी क्या लिखती हैं? सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। क्या लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध और व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। समझ गए? उस रानी के लिए। और विशेष लाइन बताता हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, कविता बहुत लंबी है इसलिए छोटी करके, क्या लिखा उन्होंने एक अंत में? अभी उम्र कुल 23 की थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जिंदा करने आई वंश स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पट सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये हमारे आदर्श होने चाहिए, ये हमारे आदर्श होने चाहिए। हमारी आदर्श वो रानी पद्मावती होनी चाहिए जिन्होंने 36,000 रानियों के साथ में जौहर किया। आप यहाँ पर मुजरा वालियों को वो कर रहे हो,
समझ रहे हो ना? जब हमारे देश के अंदर ऐसी सच्ची घटनाएं, जब मतलब हमारे इतिहास, गौरवीय इतिहास पर जब कोई फिल्म बनाई जाती है, पिक्चर बनाई जाती है, उसको दिखाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी हमारे देश के अंदर बहुत सा वर्ग जो है आकर के उसको प्रोपेगेंडा बताने लगता है। सर ये एक ना लॉबी है, इकोसिस्टम है ये। वो इकोसिस्टम क्या करता है, वो हर चीज़ के जो सच्चाई दिखाई जाएगी उसका विरोध करेगा, और जो सच में प्रोपेगेंडा होगा, जो झूठ होगा, जो फालतू की चीज़ें होंगी, उसको प्रमोट करता है। तभी इस देश के अंदर में क्या होता है, द कश्मीर फाइल्स का विरोध होता है, द केरला स्टोरी का विरोध होता है, कश्मीर फाइल्स का विरोध होता है, केरला स्टोरी का विरोध होता है, तानाजी के ऊपर पे फिल्म आती है उसका विरोध होता है। समझ रहे हो? अभी छावा के पे भी कुछ लोग प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, कश्मीर फाइल्स को भी प्रोपेगेंडा बताया, और ये लोग फिर जवान हिट करा देते हैं, पठान हिट करा देते हैं। ये कौन सा दोगलापन है? वो सच्चाइयाँ हैं क्या? इस देश का वो गौरव है क्या? आज अगर हमारा युवा अपने देश के इतिहास को जान रहा है, क्यों छुपाया गया ये इतिहास हम लोगों से? एनसीईआरटी की पुस्तकों में तो महान बताया गया। आप एनसीईआरटी की किताब में संभाजी राजे के बारे में बताओ ना, कहाँ पर पढ़ाया गया? संभाजी राजे को तो केवल इतना दिखाया गया हमारे इतिहास के अंदर कि संभाजी राजे जो थे केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के मतलब बच्चे थे, लड़के थे। इसके आगे हमारे देश के युवा जानते ही नहीं थे। मेरे देश के युवाओं को अकबर महान है, बाबर महान है, औरंगजेब महान है, और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे फिर? अशोक, सम्राट अशोक कौन थे फिर? तानाजी मालुसरे कौन थे फिर? बाजीराव बल्हाड़, मात्र 39 वर्ष की उम्र में वो व्यक्ति मर गया। अपने 39 वर्ष की आयु में 40 युद्ध लड़े, एक सिंगल युद्ध नहीं हारे। वो महान थे या नहीं थे? उनको पढ़ाइए ना। क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों नहीं पढ़ाया गया? मात्र 31 वर्ष की उम्र में एक युवा ने अपना बलिदान दिया, उसका नाम था, सॉरी उसका नहीं, उनका नाम था संभाजी राजे। सुनिए सुनिए, पूरी बात खत्म नहीं हुई है। संभाजी राजे कौन व्यक्ति थे? 31 वर्ष की आयु तक ही उन्होंने 127 युद्ध लड़े, एक सिंगल युद्ध हारे नहीं। वो धोखे से, अपनों की गद्दारी की वजह से पकड़े गए। उसके बाद उन्हें 40 दिन तक यातनाएं दी गई, नाखून नोचे गए, खाल उतारी गई, आंख निकाली गई, जीभ तक काटी गई, कि सिर्फ शर्त ये थी कि इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा। और तब एक कवि क्या कहता है, एक कवि की लाइनें क्या होती हैं, ये संभाजी राजे, शिवाजी राजे और मेरे उन महापुरुषों को समर्पित करता हूं कि मैं एक हिंदू हूं, वही हिंदू जिसने धर्म के लिए न जाने कितने त्याग किए हैं, धर्म को अपने सुरक्षा रखा, बाकी सब बलिदान किया है। मेरे पुरखों ने यही पुरखे जिनके नाम बताए आपको, कि मेरे पुरखों ने नाक नहीं कटाई कभी, हंसते हंसते बलिदान दिया है, हंसते हंसते बलिदान दिया है। समझ गए? मेरे पुरखों ने नाक नहीं कटाई कभी, मुगलों के आगे कभी झुके नहीं, हंसते हंसते बलिदान दिया है। तो उस गौरवशाली इतिहास को हमें जीना है, और मैं तो जीता आता हूं, और मैं चाहता हूं मेरे देश का युवा उस गौरवशाली इतिहास को जिए, उस तरह से बनने की कोशिश करे। कुछ नहीं रखा ये रणवीर अलाहाबादिया जैसों को सुनकर जवान पठान हिट करा रहे हो, वो सब फिक्शन है। फिक्शन को आप हिट करा रहे हो, 2-2 हजार करोड़ दे रहे हो। अरे रियलिटी तो देखो, और ये ऑडियंस की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों को हिट कराओ। लेकिन नहीं, तुमको जवान पठान देखनी है, तो क्या बोल सकते हैं साहब? तो एक अंत में आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। अब तक के हमारे देश में जैसे हमारे इन वीर पुत्रों की जो है इतिहास को जो है, हमारे हिंदुओं के इतिहास को जो छुपाने का कार्य किया, ये प्रोपेगेंडा जो ये कार्य जो था किसका था? सर देखिए, इसमें ये कहानी आज की तो है नहीं। मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, इस तरीके से मंगोल आए, चोल आए। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय स्वतंत्रता, पहले भी बहुत सारा इतिहास हमारा ध्वस्त किया जाता रहा समय समय पर। भारतीय स्वतंत्रता के बाद में हमारे पहले शिक्षा मंत्री ही कौन बने थे? मौलाना आज़ाद जी। उसके बाद में, और कांग्रेस की क्या ये मजबूरी थी कि अपने महापुरुषों को ना पढ़ाना और दूसरों का महिमा मंडन करना? तो मैं इसमें कांग्रेस की भी जिम्मेदारी मानता हूँ। हद तो तब हुई थी जब इस देश के अंदर में चंद्रशेखर आज़ाद जी को आतंकवादी बोला गया था। इस राजनीति ने हमारे वीर पुरोधा, उस जनेऊधारी तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी क्या बोला था? आतंकवादी। तो शर्म तो आनी चाहिए थी ना। और वो लोग हमारे देश में पार्टी चला रहे हैं, लेकिन आज का युवा जाग चुका है। आज कोई ऐसे बोल कर देखे,
सीधी सी बात है। ये बहुत बढ़िया। आप लोगों ने सुना किस प्रकार से जो है, जो हमारे दिल्ली के अंदर युवाओं के द्वारा जो ये इस प्रकार से अकबर रोड का जो है नाम पर कालिक पोतने का कार्य किया था। उसके बाद जो भाई साहब ने जो अपने विचार रखे, तो हमारी जो है आने वाली वीडियो देखने के लिए राष्ट्र धर्म से जुड़े रहें। धन्यवाद।